हेलो दोस्तों। हम सभी रोज़ सुबह उठ अपनी फैक्ट्री या ऑफिस भागते हैं, क्लाइंट्स से माथापच्ची करते हैं, पेमेंट की वसूली करते हैं और रात को थक हार कर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ? आज मैं आपको जापान के ओकिनावा द्वीप की एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता हूँ, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आपके बिजनेस का वजूद, एग्जिस्टेंस क्या है। कहानी का नाम है स्वर्ग के दरवाजे पर सवाल। जापान के ओकिनावा में एक महिला कोमा में थी। हालत बहुत नाजुक थी, वह मौत के बिल्कुल करीब थी। उस बेहोशी की हालत में उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह स्वर्ग पहुंच चुकी है और वहां उसे अपने पूर्वजों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। एक गूंजती हुई आवाज़ ने उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं शहर के मेयर की पत्नी हूँ। आवाज़ ने कड़ाई से कहा, हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी पत्नी हो, हमने पूछा तुम कौन हो। महिला ने फिर कोशिश की, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। आवाज़ फिर आई, हमने ये नहीं पूछा कि तुम किसकी माँ हो, हमने पूछा तुम कौन हो। महिला को लगा शायद उन्हें मेरा काम जानना है। उसने कहा, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। आवाज़ ने फिर से टोका, हमने ये नहीं पूछा कि तुम क्या काम करती हो, हमने पूछा कि तुम असल में कौन हो। वह महिला परेशान हो गई। उसने अपना नाम बताया, अपना धर्म बताया, लेकिन हर जवाब रिजेक्ट कर दिया गया। उसे एहसास हुआ कि यह सवाल उसकी बाहरी पहचान के बारे में नहीं, उसकी रूह और मकसद के बारे में है। काफ़ी सोचने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं वह हूँ जो हर सुबह अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए उठती है। मैं वह हूँ जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाती नहीं, बल्कि उनका भविष्य और सही माइंडसेट तैयार करती है। जैसे ही उसने यह कहा, उसे शांति महसूस हुई। उसका यह जवाब स्वीकार कर लिया गया। उसकी आत्मा का मकसद साफ हो गया था। चमत्कारिक रूप से वह कोमा से बाहर आ गई और ठीक हो गई। इस घटना के बाद उस महिला ने और उसके पूरे गांव ने एक जापानी शब्द को अपनाया, इकिगाई, जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग, जिंदा रहने की वजह। यही कारण है कि आज भी ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और लंबी उम्र जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे सुबह क्यों उठते हैं। अगर आज आपका बिजनेस किसी संकट में फंस जाए और मार्केट आपसे पूछे तुम कौन हो, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप कहते हैं मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, तो यह गलत जवाब है। ये तो बस एक लीगल ढांचा है, जैसे मेयर की बीवी। अगर आप कहते हैं मैं नट बोल्ट या गारमेंट्स बनाता हूं, तो यह भी गलत जवाब है। ये तो बस आपका काम है, जैसे स्कूल टीचर। अगर आप कहते हैं मैं पैसे कमाने के लिए हूं, तो ये सबसे गलत जवाब है। पैसा तो पेट्रोल है, कार का मकसद पेट्रोल पीना नहीं, मंजिल तक पहुंचाना होता है। बिजनेस ओनर्स अक्सर यही गलती करते हैं। हम क्या बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं में इतने खो जाते हैं कि वह क्यों कर रहे हैं, पर्पस को भूल जाते हैं। जिस दिन आप उस जापानी महिला की तरह अपने बिजनेस का असली परिचय दे पाएंगे, जैसे मैं वह हूं जो भारतीय परिवारों को शुद्ध और मिलावट मुक्त खाना खिलाता है, सिर्फ मसाला बेचने वाला नहीं। मैं वह हूं जो छोटे व्यापारियों का समय बचाता है ताकि वे अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें, सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने वाला नहीं। जिस दिन आपको यह वाई मिल गया, उस दिन आपका बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाएगा, बल्कि एक लेगेसी यानी विरासत बनाएगा। तो दोस्तों, अपने बिजनेस को सिर्फ बैलेंस शीट से मत तोलिए, अपने इकिगाई को ढूंढिए। वो कौन सी ये चीज़ है जिससे आपको प्यार है, जिसमें आप माहिर हैं और जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। जब मकसद साफ होता है तो कोमा में पड़ा बिजनेस भी खड़ा हो जाता है। आज ही सोचिए, आप कौन हैं?